श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। 15 अप्रैल 2026 बुधवार वैशाख शिवरात्रि की रात सोने से पहले अपनी तिजोरी में रख देना ये एक छोटी सी चीज 7 पीढ़ियों तक नहीं होगी धन की कमी और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। क्योंकि भक्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो इस पावन शिवरात्रि की रात को करने के बाद आपको जीवन में फिर कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इस साल का सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय है जो आज हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले ही आपने पूरे साल भर कोई व्रत या पूजा पाठ न किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आपके हाथ से ये मौका न जा सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिसे आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। देखिए, ये वैशाख महीने की बुधवार वाली शिवरात्रि का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी-कभी बड़े-बड़े अनुष्ठानों से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो वैशाख महीने के इस एक छोटे से उपाय को करने से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसका फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इसे अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही करना। आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी न पता हो, वो सब दूर हो जाएगी। भक्तों, समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष या शनि दोष भी हो सकता है। पर इस विशेष दिन पर आपको ये तिजोरी वाला गुप्त उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे अगर इस विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन का जो पुण्य फल है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर साथ ही इस एक लौंग और एक सिक्के वाले उपाय से हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। भक्तों, जब घर में धन की कमी आने लगती है, पैसे को लेकर लोग परेशान रहने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके घर की बरकत रुक गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, पसीना भी बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। घर में बीमारी आ जाती है या कोई ऐसा खर्चा निकल आता है कि कमाया हुआ सारा पैसा वहां चला जाता है। ऐसे में इंसान टूट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन याद रखिए, महादेव के पास हर समस्या का समाधान है। आज 15 अप्रैल 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और शिवरात्रि महादेव को। ऊपर से बुधवार का दिन होने के कारण रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की भी असीम कृपा बरसने वाली है। जब त्रिदेवों की शक्ति एक साथ काम करती है तो किस्मत को बदलते देर नहीं लगती। भक्तों, इस उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम वो बात जान लेते हैं। देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, जो घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, उनमें से कोई भी इस उपाय को कर सकती है। अगर माताएं ये उपाय करती हैं तो उसका फल पूरे परिवार को बहुत जल्दी मिलता है। और अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों से भी ये उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना है, कोई ऐसी परेशानी है जो वो खुद दूर करना चाहता है, तो वो अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है। बाकी अगर कोई घर का ऐसा सदस्य है जो पूरे परिवार की सुख शांति और तरक्की के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। इसके बाद भक्तों, जो अगला प्रश्न आता है वो ये कि इस उपाय को किस समय करना है, सुबह या शाम? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हो, लेकिन सबसे उत्तम समय शाम का रहेगा, यानी 6 बजे से लेकर रात के 8 या 9 बजे के बीच। इस समय महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। भक्तों, आज की रात का ये उपाय आपके जीवन से हर तरह की आर्थिक तंगी को खींचकर बाहर निकाल देगा। बस आपको विश्वास रखना है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी मंत्र या उपाय काम नहीं करता। आज हम इस वीडियो में इस उपाय की एक एक बारीकी आपको बताएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सरल उपाय है जिसे कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। बस
आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और हर बात को समझें। आगे की परतों में हम जानेंगे कि आखिर ये उपाय काम क्यों करता है, इसके पीछे का गहरा तर्क क्या है, और उस मंत्र और विधि के बारे में भी बात करेंगे जिससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं। भक्तों, अब हम उस गहरे सच और तर्क को समझते हैं कि आखिर यह उपाय काम कैसे करता है और क्यों इसी शिवरात्रि की रात को यह इतना फलदायी हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक छोटी सी लौंग और एक साधारण सा सिक्का भला कैसे किसी को मालामाल कर सकता है। लेकिन भक्तों, हमारी सनातन संस्कृति और शास्त्रों में हर एक वस्तु का अपना महत्व और अपनी ऊर्जा बताई गई है। ये सारा ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है, और जब आप सही समय पर सही वस्तु का उपयोग करते हैं तो वह आपके जीवन की दिशा बदल देती है। देखिए, लौंग को आयुर्वेद में तो औषधि माना ही गया है, लेकिन तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में इसे शक्ति का प्रतीक माना गया है। लौंग का ऊपर का हिस्सा फूल की तरह होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को खींचने का काम करता है। जब आप अपनी तिजोरी में लौंग रखते हैं तो वो आपके घर की नकारात्मकता को सोख लेती है और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करती है। इसी तरह भक्तों, सिक्का केवल धातु का टुकड़ा नहीं है। सिक्का हमारे श्रम और हमारे भाग्य का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही धन की पूजा की परंपरा रही है। जब हम किसी धातु को विशेष मंत्रों और मुहूर्त के साथ जोड़ देते हैं तो वह जागृत हो जाती है। आज 15 अप्रैल 2026 को बुधवार का दिन है। बुधवार के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो सीधे तौर पर हमारे व्यापार, हमारी बुद्धि और हमारे धन के लेन देन को नियंत्रित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का बुध ग्रह कमजोर हो तो वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसके पास पैसा नहीं टिकता। वो हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। लेकिन जब बुध के दिन यानी बुधवार को महादेव की शिवरात्रि पड़ती है तो एक बहुत ही अद्भुत संयोग बनता है। महादेव काल के भी काल हैं और बुध ग्रह के दोषों को दूर करने की शक्ति केवल उन्हीं के पास है। भक्तों, आप ये भी समझिए कि वैशाख का महीना माधव का महीना कहलाता है। इस महीने में किए गए दान और उपायों का फल कभी खाली नहीं जाता। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति वैशाख शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर या घर में कोई विशेष दीप दान करता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। और याद रखिए, जब तक पितृ खुश नहीं होंगे तब तक घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। बहुत बार हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन बीमारियों में चला जाता है। इसका कारण होता है घर का वास्तु दोष या पितृदोष। आज का यह उपाय इन सभी दोषों को एक साथ शांत करने की ताकत रखता है। जब आप तिजोरी में वह सिद्ध की हुई वस्तु रखते हैं तो वह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जिससे बेवजह के खर्चे रुक जाते हैं और धन का संचय होने लगता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें भक्तों, तो जब हम अटूट विश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं तो हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सफलता की ओर काम करने लगता है। जब आप पूरे मन से ये मान लेते हैं कि महादेव ने आपकी पुकार सुन ली है और अब गरीबी आपके घर से जा रही है, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आप अपने काम में ज्यादा ध्यान लगाने लगते हैं और आपको सफलता मिलने लगती है। ये केवल जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा और विज्ञान का मेल है। हमारे पूर्वजों ने इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हमें प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करना सिखाया है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर इसे सच्ची भावना से करेगा तो उसे वही फल मिलेगा जो एक विद्वान को मिलता है, क्योंकि ईश्वर शब्दों के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। भक्तों, आज की इस दूसरी परत में हमने ये जाना कि इस उपाय के पीछे की शक्ति क्या है। अगले हिस्से में हम आपको उस गुप्त मंत्र और उस विशेष विधि के बारे में बताएंगे जिसे करते समय आपको अपनी सांसों और अपने ध्यान को कैसे केंद्रित करना है। उपाय करना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं कि फल नहीं मिला, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आज की रात आपको शांति से, धैर्य के साथ महादेव और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। याद रखिए, 15 अप्रैल 2026 की यह रात आपके आने वाले कल की नींव है। तो चलिए भक्तों, अब उस विधि की ओर बढ़ते हैं जो आपकी तिजोरी को कुबेर के भंडार जैसा बना देगी। भक्तों, अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको उस दिव्य विधि और उन उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं
जिसे करने के लिए आप यहां आए हैं। 15 अप्रैल 2026 बुधवार की इस शिवरात्रि पर आपको दो विशेष उपाय करने हैं। पहला उपाय आपके घर की बरकत के लिए है और दूसरा उपाय आपकी तिजोरी को हमेशा भरा रखने के लिए है। इन उपायों को करते समय आपका मन शांत होना चाहिए और पूरा ध्यान महादेव के चरणों में होना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको चाहिए मात्र 2 फूल वाली लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का। याद रहे भक्तों, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, उसका फूल ऊपर से साबुत होना चाहिए। शाम के समय यानी प्रदोष काल में, जब सूरज ढल रहा हो और रात की शुरुआत हो रही हो, तब आपको अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाना है। अब अपनी हथेली पर उन 2 लौंग को रखें और महादेव का स्मरण करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद एक मिट्टी के पात्र या पीतल के दिए में कपूर रखें और उसके ऊपर उन दोनों लौंग को रख दें। अब इसे जला दें और इसका धुआं अपने घर के हर कोने में दिखाएं, विशेष रूप से अपने रसोई घर और उस स्थान पर जहां आप धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो जलकर भस्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी के आने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब आते हैं उस मुख्य उपाय पर जो आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकता है। इसके लिए आपको एक तांबे या चांदी का सिक्का चाहिए। अगर न हो तो आप साधारण 1 रुपए या 5 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा और 5 सावन की सूखी लौंग। 15 अप्रैल की रात को 9 बजे के बाद इस सिक्के को पहले गंगाजल या कच्चे दूध से धोकर शुद्ध कर लें। अब इस सिक्के पर एक चुटकी कुमकुम या सिंदूर का तिलक लगाएं। उस लाल कपड़े पर सिक्का रखें और उसके चारों ओर 5 लौंग रख दें। अब अपने दाहिने हाथ में इस पोटली को बंद करें और अपनी आंखें बंद करके अपनी उस मनोकामना को बोलें जो आप पूरी करना चाहते हैं। चाहे वो कर्ज से मुक्ति हो, व्यापार में वृद्धि हो या घर खरीदना हो। अपनी बात महादेव से कहें जैसे एक बच्चा अपने पिता से कहता है। इसके बाद आपको एक विशेष मंत्र का 11 बार जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है जो बुधवार के दिन बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। मंत्र जाप के बाद इस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें और इसे अपनी तिजोरी के उत्तर दिशा वाले कोने में रख दें। इसे ऐसी जगह रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। भक्तों, पंडित जी कहते हैं कि तिजोरी में रखा यह सिद्ध सिक्का और लौंग एक चुंबक की तरह काम करते हैं जो धन को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इस उपाय को करते समय आपको कोई टोके नहीं और ना ही आपको इसके बारे में किसी को बताना है। गुप्त दान और गुप्त उपाय ही सबसे ज्यादा फल देते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी तरक्की रुकी हुई है तो आप एक छोटा सा सिक्का अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इसके अलावा इस दिन एक छोटा सा काम और करिएगा। शिवरात्रि की रात है तो एक बेलपत्र लें और उस पर चंदन से राम लिखें। इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही महादेव का मानसिक ध्यान करके इसे अर्पित करें। ये छोटी सी भेंट महादेव को इतनी प्रिय है कि वो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को क्षण भर में टाल देते हैं। भक्तों, विधि बहुत सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। आज की रात ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत हैं। जब आप अपनी तिजोरी में वो पोटली रखेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपने भाग्य का ताला खोल दिया है। लेकिन याद रखिए, ये उपाय तभी काम करते हैं जब आपका हृदय साफ हो और आपकी नीयत नेक हो। किसी का बुरा सोचकर किया गया उपाय कभी सफल नहीं होता। अगले और अंतिम हिस्से में हम जानेंगे कि इस उपाय के बाद आपको किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे अपने विश्वास को अडिग रखना है ताकि ये धन स्थायी रूप से आपके पास बना रहे। भक्तों, अब इस अंतिम पड़ाव पर हम उस सबसे जरूरी बात को समझते हैं जिसके बिना आपका ये पूरा उपाय अधूरा रह जाएगा। उपाय कर लेना एक बात है, लेकिन उस उपाय की शक्ति को बनाए रखना और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारना दूसरी बात है। पंडित जी हमेशा कहते हैं कि भगवान केवल चमत्कार नहीं दिखाते, वे आपके धैर्य और आपकी श्रद्धा की परीक्षा भी लेते हैं। जब आप 15 अप्रैल 2026 की इस पावन शिवरात्रि पर अपनी तिजोरी में वह सिद्ध सिक्का और लौंग की पोटली रख दें,
तो उसके बाद आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग उपाय करने के अगले दिन से ही गिनने लगते हैं कि पैसा कब आएगा। भक्तों, विश्वास का मतलब ही यह है कि आपने अपनी अर्जी महादेव के चरणों में लगा दी है। अब वो कब और कैसे उसे पूरा करेंगे, ये उन पर छोड़ दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि शांति और संतोष से भी बढ़ता है। जिस घर में कलह होती है, जहां बड़ों का सम्मान नहीं होता या जहां स्त्रियों का अनादर होता है, वहां स्वयं साक्षात लक्ष्मी भी टिकना पसंद नहीं करती। इसीलिए इस उपाय को करने के बाद अपने घर के वातावरण को भक्तिमय बनाए रखें। बुधवार का दिन बुद्धि का दिन है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी को करवा ना बोलें और ना ही किसी का दिल दुखाएं। याद रखिए, आपकी तिजोरी में रखा वह सिक्का तभी जागृत रहेगा जब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा होगी। आत्मनियंत्रण और मन की शांति ही वह असली चाबी है जो कुबेर के खजाने को खोलती है। भक्तों, महादेव तो इतने भोले हैं कि वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वह अपने भक्त की नीयत और उसके आत्म संयम को जरूर देखते हैं। यह शिवरात्रि आपके लिए केवल धन का मार्ग नहीं खोलेगी, बल्कि यह आपको मानसिक शांति और वह आत्मबल भी देगी जिससे आप अपनी हर समस्या का सामना खुद कर पाएंगे। अगर जीवन में कभी फिर से बुरा समय आए तो घबराना मत। बस अपनी उस तिजोरी के सामने खड़े होकर एक बार महादेव का स्मरण करना और कहना कि प्रभु, मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है। आप देखेंगे कि कैसे बंद रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये उस परम शक्ति के प्रति आपका अटूट समर्पण है। आज की ये वीडियो और यह उपाय आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आप आज इस उपाय को करने का संकल्प ले चुके हैं, तो एक बार पूरे विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन महादेव को धन्यवाद दें। विश्वास रखिए, आने वाला समय आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आएगा। दरिद्रता अब आपके द्वार से विदा लेगी और सुख समृद्धि का वास होगा। आपकी 7 पीढ़ियां इस दिन को याद रखेंगी, क्योंकि आज आपने अपनी आने वाली नस्लों के लिए भाग्य का बीज बो दिया है। जाने से पहले भक्तों, एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे